लो नीड स्कोर है बट MBBS का ड्रीम जीना है, MBBS अब्रॉड की जर्नी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट एक सबसे बड़ा हेडेक जो नॉर्मल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को होने लग रहा है वो है FMG का डर। तो अगर आप इस FMG के डर को भगाना चाहते हैं, पूरा ट्रेंड देखना चाहते हैं, पूरे 5 साल का सर्वे देखना चाहते हैं, कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर देख सकते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए जिसमें मैं आपको पूरा FMG नेक्स्ट का 2026 का रियलिटी चेक देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद अक्सीरा विद डॉक्टर आकांक्षा एंड वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन। Hello everyone, welcome to Aksira where we choose transparency over all the scams and frauds. Hi, myself Dr. Akanksha and आज हम बहुत ही important topic के ऊपर discussion करेंगे. So I request you to stay with me till the end of the video and watch it patiently. Thank you. So अब हम video पे चलते हैं. So basically आज का video रहेगा FMG next in upcoming years में आपका scheduled हो जाएगा. But so FMG का reality check इन द प्रेजेंट 2026 क्या है जो MBBS अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक छोटी सी अवेयरनेस है। जितना हमसे हो पाया है उतना हमने यहाँ पे अवेयरनेस आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जो अभी अपना प्लान कर रहे हैं जर्नी MBBS के लिए। बेसिकली FMG है क्या? FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है। ये वो एग्जामिनेशन है जो MBBS अब्रॉड के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना MBBS इंडिया में कंप्लीट नहीं किया है, दूसरी कंट्रीज़ में कंप्लीट किया है, तो आफ्टर 6 ईयर ऑफ देयर MBBS कंप्लीशन उनको वहाँ से वापस आकर इंडिया में ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, जिससे कि उनको अपना मेडिकल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, जिससे कि वो इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में या फिर अपना खुद का हॉस्पिटल अगर वो रन करना चाहते हैं क्लिनिक्स, तो उनको एक वेरीफाइड लाइसेंस विद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है। सो बेसिकली ये कंडक्ट होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंसेज की तरफ से। रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स हु कंप्लीट MBBS अब्रॉड। जो भी स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड से कंप्लीट कर रहे हैं MBBS, ये उनके लिए कंपलसरी है। मैंडेटरी टू प्रैक्टिस इन इंडिया, इसी से आपको आपका रजिस्ट्रेशन, आपका लाइसेंस, आपको प्रैक्टिस करने का इंडिया में एक परमिशन ग्रांट की जाएगी। नेक्स्ट इज थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न भी बता देती हूँ अपना यहाँ पे FMG का पैटर्न एग्ज़ाम कैसे रहेगा। बेसिकली 300 MCQs होते हैं उस एग्ज़ाम में। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, 151 एंड 150 अनदर। पासिंग मार्क्स होते हैं, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, जस्ट 50% ही आपको चाहिए। प्लस पॉइंट इज इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे आप लोगों ने नीट भी दिया होगा। ऑब्वियसली नीट में नेगेटिव मार्किंग रहता है तो उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है स्कोर में, बट यहाँ पे जस्ट आपको 150 मार्क्स यानी 50% ही स्कोर करना है। यहाँ पे कोई रैंकिंग वैंकिंग का ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट टू गेट योर लाइसेंस एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। लास्ट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। ये एक दूसरा प्लस पॉइंट है कि ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप सेम ईयर में सेकंड अटैम्प्ट भी दे सकते हो। सो नाउ ये एक छोटा सा सर्वे है, छोटा सा एनालिसिस है जो हमने लिया हुआ है। अगर आप देखें 2021 का सिनेरियो, इन 2021 का मतलब है जितने भी स्टूडेंट्स MBBS कंप्लीट कर चुके थे इन ईयर 2021 और वो FMG में अपीयर हुए हैं, तो अमंग ऑल दो स्टूडेंट्स पासिंग परसेंटेज वाज जस्ट 21.7। इन 2022 passing percent was just 20.6% approximately. In 2023 it was 20.8. In 2024 it was again 20.2. In 2025 it was around 18.6%. So basically इसका पर्पस क्या है, आप ये देखिए कि ये जो पासिंग परसेंटेज है फ्रॉम 2021 टू 2025 ये डिक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट जितनी भी अब यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी उनकी टेक्नोलॉजी है, जितना उनका एक्सपोजर है, वो हर एक साल में बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्यों FMG का हमारा पासिंग रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ये हम पर स्टूडेंट्स पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये परसेंटेज हमारा डिक्रीज़ ही क्यों हो रहा है। बट क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा सा
मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा टफ रहता है ना ज़्यादा बिलो रहता है। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले इसका एक बेसिक रीज़न है कि इतने स्टूडेंट्स क्यों फेल कर रहे हैं एफएमजी, कि उनको मल्टीपल अटैम्प्ट्स देना पड़ रहा है। सबसे पहला तो आप एक वो यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, अफोर्डेबल हो या फिर कैसे भी आप समझ सकते हैं, जिसका क्लिनिकल एक्सपोजर ही बहुत कम है। दैट मीन्स उनके खुद के हॉस्पिटल्स नहीं है, खुद में इतना पेशेंट इनफ्लो नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर कम मिलता है। जिस वजह से, और एफएमजी बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल क्लासेस पे और आपके इसी एक्सपोजर पे, आपकी क्लिनिकल स्किल्स पर। सेकंड, लैंग्वेज बैरियर। कुछ बच्चों का जिस भी यूनिवर्सिटी में वो एनरोल रहते हैं वहाँ पे वो स्ट्रगल ही करते हैं लैंग्वेज में। कोई इंग्लिश मीडियम में है एंड आफ्टर 2 years वो इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तो वो लैंग्वेज में इतना स्ट्रगल करते हैं कि उनको हर कंट्री के लाइसेंस एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो यहाँ पे भी उनका उतना हार्ड वर्क सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, दिक्कत नहीं आता है एफएमजी एग्ज़ाम में। थर्ड इज़ द लेट प्रिपरेशन। आप अपनी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एफएमजी का प्रिपरेशन सोचते हैं अब तो कर लेंगे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर। अब 6 years के बाद जब फाइनली आपके पास बर्डन आता है कि आई हैव टू क्लियर द एफएमजी एग्ज़ाम, तब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट पाथ। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बच्चे रहते हैं कि आसान एग्ज़ाम है और हम लोग क्वालिफाई कर देंगे। और करिकुलम गैप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। बच्चे कुछ वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं जो हमारे एफएमजी एग्ज़ाम पैटर्न या फिर उसके सिलेबस से या फिर हमारे इंडियन करिकुलम जो मेडिकल के कोर्सेज होते हैं उनका जो इंडियन करिकुलम है उस पे और उस पर्टिकुलर कंट्री की यूनिवर्सिटी में बहुत गैप होता है। तो आपको जब भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है इन सब पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगर आपको एफएमजी इंडिया में आकर क्वालिफाई करना है तो। सो नाउ हाउ टू इंक्रीज योर सक्सेस चांसेस। आप अपने सक्सेस के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। आपको यहाँ पर 5 years का रिकॉर्ड चेक करना है। रिकॉर्ड कैसे चेक करेंगे? सपोज आपने आपकी जो लिस्ट होगी एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी में, आप लिस्टिंग तो करेंगे दिस यूनिवर्सिटी, सो आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। उन यूनिवर्सिटीज़ का कम से कम 5 years का एफएमजी का रिकॉर्ड चेक कीजिए। दैट मीन्स अगर आप 2026 है तो आप आराम से 2021 से पूरा 26 तक जितने भी रिजल्ट आएंगे पूरे 5 से 6 साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिए। सेकेंड इज एनएमसी कंपाइलेंस। क्या बोलता है? यूनिवर्सिटी मस्ट फॉलो ऑल द करंट एनएमसी गाइडलाइंस, ड्यूरेशन, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर एज पर इंडियन नॉर्म्स। तो आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन इन सब बेसिस पे भी करना है। इसका पूरा गैजेट एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराया है, जिसकी भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज फोकस सीरियसली ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर आप अपने क्लिनिकल एक्सपोजर पे बहुत सीरियसली होकर लास्ट के ईयर्स में या फिर इंटर्नशिप टाइम में बहुत अच्छे से फोकस अपना बनाते हैं तो आप एफएमजी क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। क्लिनिकल एक्सपोजर इज मस्ट एंड ऑल ऑफ यू शुड चूज योर यूनिवर्सिटी बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल एक्सपोजर। कितना पेशेंट्स का इन्फ्लो देता है यूनिवर्सिटी, कितने हॉस्पिटल्स हैं यूनिवर्सिटी के, राइट। एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट एफएमजी प्रिपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड ईयर। आप टाइम पे मत रिलाई कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही अपनी एफएमजी प्रिपरेशन साइड बाय साइड स्टार्ट कर दीजिए कंसिस्टेंटली 6 years तक। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी क्लियर करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। सो दिस वाज द टॉपिक। एक बहुत ही समराइज वे में मैंने आपको एक बताया आप एफएमजी का कैसे पैटर्न रहता है 5 साल का, कितना क्यों डिक्रीज हो रहा है और ये कब इंक्रीज होगा, कब स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंटली इस पाथ को फॉलो करेंगे। ऐसी और भी सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद अक्सीरा विद डॉक्टर आकांक्षा, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो as much as you can, and I will be back with the most important topic in another video, so stay tuned with me. Thank you.